हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज जो हमने भी डिस्कस किया कि हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और साथ में बेसिक टर्मिनोलॉजी हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टेक्नोलॉजी समझे कि एसिन एसिन होता है क्या है। अच्छा, एसिन का नाम लोगों ने बहुत कम सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये अमेज़न की टेक्नोलॉजी है। लेकिन यूपीसी का नाम सबने सुना होगा, यूपीसी जिसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हम एक समझे कि अल्फा न्यूमेरिक होते हैं इसके डिजिट्स एसिन के। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, एसिन जो सा आपको उसकी लिंक में भी मिल सकता है यूआरएल में, और उसको आप उसको उसकी डिटेल पेज में भी देख सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे आए तो आप यहाँ पर देखेंगे एसिन, ये जो कि होता है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। और ये मिलता है यूपीसी के अगेंस्ट है, जिसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। ये यूनिक होता है, ये न्यूमेरिक डेटा में होता है। आप जब देखेंगे ना, अगर कोई भी लिस्टिंग आप ओपन करते हैं, उसमें देखेंगे हर वेरिएशन, हर उसके स्टाइल, हर उस स्टाइल के उस कलर का, शेप का, डिजाइन का, सबका ऐसे यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, किसी का सिमिलर होगा ही नहीं। आप जैसे कि आप ये देखें, जो ये एसिन है B086BTV आ रहा है, 594 आ रहा है, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम या रिमेंबर के लिए कहते हैं कि 5 और 4 इसका लास्ट के 3 डिजिट्स है। तो अब मैं इसकी किसी भी वेरिएशन को क्लिक करता हूँ, हम देखें ना, ये जो आ रहे हैं कलर वेरिएशन है, ये सारे देखिए, ब्लैक है, ब्लू है, ये ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, ये ऑरेंज है, देख रहे हैं, ग्रीन, लाइट ग्रीन भी है। अब सारे वेरिएशन से कलर हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे मजीद ये देखिए और 19 कलर्स हैं जो कि इस लिस्टिंग पर है, वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये वेरिएशन है। आप देखिए इस कलर के साथ उसके डिफरेंट साइज भी हैं कि आप किस साइज का आप डेस्क मैट लेना चाहेंगे। देखिए ये डेस्क मैट है। अब देखिए मैंने कहा था कि जो एसिन है कि लास्ट में रिमेंबर के लिए कहा था कि 594 आ रहा है। अब मैं किसी भी एसिन के जो इसकी वैच पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं पर्पल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब लास्ट पे 594 था लास्ट के जो 3 डिजिट्स है। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखिए हमारी लिस्टिंग चेंज हुई है, लिस्टिंग क्या हुई है, चेंज हुई है, पर्पल में हुई है। अब मैं इसके एसिन चेंज करता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन से अब ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये चेंज हुआ। पास का क्या था, 594 था, इसका 43B आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि जो एसिन है ये यूनिक होता है, हर वेरिएशन, शेप, कलर का डिफरेंट होता है, यूनिक है, किसी से भी टैली करता नहीं। अब देखिए अमेज़न पे 350 मिलियन प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेज़न पर, अगर देखा जाए। अब इतनी प्रोडक्ट्स में सबके एसिन यूनिक होते हैं। एक किसके केस में होते हैं, यूपीसी जो कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है आपका, ठीक है। ये तो चीज़ आप सबको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी अच्छी तरीके से। अच्छा, अभी जो चीज़ है वो हम देखते हैं। अच्छा, बाय बॉक्स का तो आप सबने नाम सुना होगा। चलिए बाय बॉक्स को हम डिस्कस करने से पहले हम ना सेल्स रैंक को डिस्कस करते हैं, लाइन वाइज करते हैं। सेल्स रैंक क्या होता है, अगर हम मसाल की कुछ यूं लें, अच्छा ये मिलेगा आपको, इसकी भी डिस्क्रिप्टिव से ही मिलेगा, जिसका हम इसका सेकंड फॉर्म इसको सेल्स रैंक भी कहते हैं, इसको बीएसएन बेसल रैंक। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से लेके, अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बीएसएल का बता रहा हूँ, अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप सबको पता है कि 10 के 10 स्टूडेंट्स सेम नहीं होते। किसी को कोई अच्छा होता है पढ़ने में, कोई लिखाई में अच्छा होता है, यानी कि हर किसी कोई ना कोई डिफरेंट वे में वर्क कर रहा होता है जो पढ़ रहा होता है। अब जो टीचर होता है उसको इसका पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट सबसे अच्छा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं करवा रहा हूँ, अगर मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं, आप इनमें से मैं किसको कहूँगा कि सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा, ठीक है, अच्छा काम कर रहा होगा, नंबर 1 आ रहा होगा, पोजीशन में नंबर 1 होगा, ठीक है। अब मैंने बोला पोजीशन में नंबर 1 होगा। अब मुझे पता है कि ये स्टूडेंट अली है, मसाले का भाई बहुत अच्छा है और नंबर 1 जा रहा है, ठीक है। तो इसको करूँगा क्या, तो मैं कहूँगा ये नंबर 1 स्टूडेंट है। अब इससे अगर नीचे आ जाए, इसका दूसरा भी होगा हमारे पास, यानी कि दूसरा नंबर होगा, यानी कि सेकंड नंबर, जिसको मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले के बाद सेकंड नंबर ये आ रहा है। अब ये किस बेस पर हो रहा है, ये परफॉर्मेंस पे बेस हो रहा है, किस पे, परफॉर्मेंस पे बेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ना अमेज़न पे बीएसआर के साथ, आप देखें
मैंने बोला था कि 350 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजोन के पेज पर, ठीक है, और 15,000 से प्लस इसकी कैटेगरीज हैं और सब कैटेगरीज इसकी अलग है, ठीक है। और ये डे बाय डे इसकी जो चेंज भी हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स कोई आ रही हैं, कोई डिस्टिंग रिमूव हो रही है, बट तो आगे की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। हम बीएसआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस की वजह से मैंने कह दिया कि नंबर 1 स्टूडेंट है ये, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है, नंबर 1 है, ठीक है, मेरी नज़र में। आप देखिए कि बीएसआर जो है हमारा बेस्ट सेलर, 350 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अमेजोन पे। अब ये इतने में से 350 मिलियन प्लस प्रोडक्ट में से उसको अमेजोन ने रैंक दिया है 24, नंबर 1 नहीं दिया, 24 दिया। किसकी वजह से? परफॉर्मेंस पे। इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? सेल। जब हम इसकी सेल कर रहे होंगे ना, सेल, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बीएसआर कम होगा, कम बढ़ेगा नहीं। देखिए जब क्या स्टार्ट किया था, बढ़ने से ये था कि 1 2 3 में गया था कि 10 सबसे नंबर 1 जा ना, नंबर 1 की मैंने बात की, नंबर 1 है जो कि फर्स्ट आता है। वैसे मैं इसको कंपेयर करता हूँ, यही कहूँगा कि जो बीएसआर नंबर 1 है वो हम लोग को सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स होगी 350 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स में से, ठीक है। कैटेगरी डिफरेंट है, उसमें सब कैटेगरीज आती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ये आगे कमिंग क्लासेस होंगे, इसमें आपको डिटेल में इसको डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। आगे देखेंगे 24 बीएसआर है जो हम रेकमेंड करते हैं। हम कहते हैं कि 50,000 से कम बीएसआर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जो बीएसआर है 24 है, यानी कि बहुत अच्छा है। जितना बीएसआर कम होगा उतनी आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, उसकी उतनी ही सेल अच्छी होगी। इसकी सेल आप कुछ यो भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कुछ टूल भी हैं, जैसे हीलियम 10 है जो कि आपको मंथली सेल बताता है, मंथली रेवेन्यू बता देता है। जो जंगल स्काउट आपको डेली सेल और डेली रेवेन्यू बता देता है उसका, ठीक है। ये आगे की बातें हैं जो चलो हम इसको हम डिटेल में हम देखेंगे उसको। तो अब ये देखें कि अच्छा आगे ये भी बता रहे हैं कि बीएसआर है सेल्स रैंक, इसको हम सेकंड नाम इसका सेल्स रैंक भी कहते हैं, जो कि है 24, और किस कैटेगरी में आगे बता रहे हैं कि ऑफिस एंड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जिसका बीएसआर 24 है, ठीक है। हम मेन कैटेगरी को हम टारगेट करेंगे हमेशा। मुझे पता है कि स्टार्टअप में जो मैं करवा रहा हूँ तो आपको थोड़ी इसमें डिफिकल्टीज आएंगी सुनने में कि क्या होता है। अगर आप कोई भी इशू होता है ना आपको इस सुनने के भी समझ नहीं आए, तो उसको आप ना जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, ठीक है, तो कमेंट की भी ऑप्शन होती है, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। कोई भी किसी का इशू हो तो इंशाल्लाह मैं इसको भी डिटेल में इसको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके पता लगे हमारे दो हो गए टर्मिनोलॉजी। पहला हमने एसिड की बात की, क्या होता है, यूनिक होता है, किसके केस में, यूपीसी के केस में होता है, और इसके बाद हमने ये देखा कि ये यूनिक होता है और ये हर वेरिएशन के कलर, डिजाइन, शेप और जो सी वेरिएशन उसका यूनिक होगा। दूसरा हमने बात की सेल रैंक की। हमने ये कहा कि ये सेल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, जितनी इसकी सेल्स ज्यादा होगी इसका बीएसआर उसका कम होगा। क्या मैंने बोला? सेल्स ज्यादा होगी बीएसआर का कम होगा, सेल्स ज्यादा बीएसआर कम। ये होता है सेल्स रैंक, ठीक है। इसके बाद जो अगला हम देखते हैं वो हम देखते हैं बाय बुक्स। बाय बुक्स क्या होता है? अभी थोड़ा सा ऊपर आते हैं और इस स्क्रीन को हम छोटा करते हैं ताकि आप सबको ना क्लियर नजर आ जाए। वो छोटा कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये 15 प्राइस आ रही है टू गेट फ्री शिपिंग विद Amazon प्राइम रिटर्न। आगे डिलीवरी डेट बता रहा है कि ये डेट्स हैं यहाँ पर है। आगे देखें कि ये जो है बाय बॉक्स हम इसको करते हैं और साथ ऐड टू कार्ट में। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जो बाय नाउ होता है, यानी कि बाय बॉक्स के दो बटन्स होते हैं, एक बाय नाउ है ये और एक है ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट में क्या होता है, मेरे माइंड में कोई, अब देखिए रैंडमली मैंने Amazon सर समझे कि मैं यूएस में बैठा हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च की कि मुझे ये भी पसंद आ गई, मैंने कहा कि मैं डेस्क स्मार्ट ले ली, इसको मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। मैंने कहा कि मैंने कोई डॉग फूड ले लिया पुरीना ब्रांड का, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। फिर मैंने ये कहा कि मैंने कोई सलोन पास कोई मेडिकेशन की प्रोडक्ट ले ली, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। मैं फिर देखा मेरी ब्यूटी की प्रोडक्ट, मैं इसको भी ऐड टू कार्ट कर दिया। अब ऐड टू कार्ट सारे कर रहा हूँ मैं,
पेमेंट में एक दफ़ा करूँगा, पेमेंट एक दफ़ा करूँगा। अब ऐड टू कार्ट सही है ना कि मैंने इसको मैं आज भी पेमेंट कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट का ये बेनिफिट आ जाता है, ठीक है। जिन कुछ कस्टमर होते हैं जो कि क्विकली कहते हैं कि मुझे बाय हो जाए प्रोडक्ट, क्विकली बाय हो जाए, तो करते क्या है, वो करते ये है कि बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। बाय नाउ से ये मतलब है कि बाय नाउ, बाय अभी करेंगे। कैसे होगा, जैसे मैंने बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आके ये ऑर्डर प्रोसेसिंग पर आगे चल जाएगा, ठीक है। कहाँ चलेगा, आगे चले जाएगा जहाँ पर आपकी ऑर्डर डिटेल आ रही होगी, यानी कि जो आपका एड्रेसेस वगैरह होंगे, एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी कार्ड डिटेल वगैरह आ रही होगी, वहाँ पुट करते हैं। अब देखिए जो अंग्रेज होते हैं, गोरे होते हैं, वो करते ये है कि अपना डाटा जो सा होता है, जैसे एड्रेस कार्ड, वो अपने ऑटोमेटिकली सेव किया होता है। जैसे क्लिक करते हैं, ऑटोफिल की ऑप्शन आती है, उस पर क्लिक करने के ऑटोमेटिकली उनका एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद करते हैं क्या, उसके बाद करते हैं कि कार्ड की जब ऑप्शन आती है तो कार्ड में करेंगे, वो कार्ड में क्लिक करेंगे, वो कार्ड की डिटेल सारी एंटर हो जाएगी। एंटर होने के बाद करेंगे सीवी, उसमें एंटर, अपना सीवी एंटर कर देते हैं, सीवी एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद भी वो प्लेस होने पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इनका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अब तुम्हें फर्क नजर आया, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। ऐड टू कार्ट में ये है कि जब मर्जी आप चाहे आप उसको परचेज कर लें, बाय कर लें, या बाय नाउ में फर्क ये है कि बाय नाउ अभी क्विकली वो परचेज करेगा और उसको ऑर्डर को प्रोसीड कर देगा। ऐड टू कार्ट में ये चीज नहीं होता। अब देखिए जो बाय बुक्स है उसकी भी ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स में समझे कि एक वे है कि बाय बुक्स मिलता किस तरीके से है, वो भी हम देखेंगे। आप देखेंगे बाय बुक्स मिलता कैसे है, वो मिलेगा क्या, उसकी जब कंपेटिटर्स नीचे बैठे होंगे उसकी प्राइस को टैली करेगा, उसके डिलीवरी टाइम को टैली करेगा, सेलर अकाउंट की परफॉर्मेंस को टैली करेगा, उसके रिव्यूज को टैली करेगा, और उसके साथ साथ देखिएगा कि सेलर कौन बेच है उस पर टैली करेगा। बाय बॉक्स की रोटेशन को देखेगा, रोटेशन क्या है वो चलो हम कमिंग क्लासेस में इसको डिटेल में देखेंगे, उसको टैली करेगा। और उसके बाद ये सब चीज़ें आती है जिसपे आपकी परफॉर्मेंस बेस पर आपको बाय बॉक्स रोटेट होके आपको मिल जाता है। आई होप सो ये आप सबको बाय बॉक्स का भी आइडिया हो चुका होगा। तो जो अगला जो हमारा है जो कि सुप्रेस्ड है, उसको हम देखते हैं सुप्रेस्ड लिस्टिंग क्या होती है, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें डाटा शो कर दे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, तब तक ये हम पेज लोड हो रहा है। हमने देखा है कि एसएन क्या होता है, बीएसआर क्या होता है, और साथ हमने बाय बॉक्स को देखा कि वो किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या बटन्स होते हैं, ऐड टू कार्ट होता है, बाय नाउ होता है, बाय बॉक्स किस तरीके से मिल सकता है, वो चीज़ हमने देखी, ठीक है। अच्छा हम ना आगे हम बात करते हैं टॉपिक पे, वो है लिस्टिंग सुप्रेस्ड। एक तो हमने देखा कि बाय बॉक्स क्या होता है, किस तरह का होता है, एक होती है लिस्टिंग सुप्रेस्ड। अच्छा बाय बॉक्स को हमने इसको क्वालिफाइड लिस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वालिफाइड लिस्टिंग, जो कि बाय बॉक्स क्वालिफाइड कर चुकी है। क्वालिफाइड कैसे करेगी, जो अमेज़न की क्राइटेरिया को उसने मीट किया है, अमेज़न ने क्वालिफाई किया है और आपको बाय बॉक्स मिल गया। बाय बॉक्स का दूसरा नाम हम क्वालिफाइड लिस्टिंग कहते हैं, क्वालिफाइड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और दूसरी है इसमें देखिए ना, और इसकी बात करें यहाँ पर बाय बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ऐसे इसकी बात करें यहाँ आपको नजर आ रहा है ऐड टू कार्ड, आपके ऑप्शन या बाइंग ऑप्शन नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस क्या नजर आ रही है, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ये एक्चुअल में लिस्टिंग सुप्रेस्ड क्या है, लिस्टिंग सुप्रेस्ड है। कैसे होती है, और इसका मैंने बाय बॉक्स में कहा था कि वो लिस्टिंग होती है क्वालिफाइड। इसको क्या हो जाएगा, ऑब्वियस करने इसको करने के मैं ये कहूँगा लिस्टिंग ये मेरी है अनक्वालिफाइड लिस्टिंग है ये, ठीक है। अनक्वालिफाइड लिस्टिंग कैसे होती है, आप देखें क्वालिफाइड में ये है ना कि जब आपकी लिस्टिंग हो रही होती है तो आप अमेज़न क्राइटेरिया मीट करते हैं, मीट करने के बाद आपको बाय बॉक्स मिल जाता है। अमेज़न पे ये भी है कि अमेज़न आपका बाय बॉक्स ले भी लेता है, कि अमेज़न आपका बाय बॉक्स ले लेगा और बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, क्यों। अब देखिए जो अमेज़न का A9 एल्गोरिथम है वो ये भी चीज़ टैली कर रहा होता है कि अमेज़न हमने तो वजह से प्राइस सजेस्ट कर दी कि हमारे कस्टमर आए, अमेज़न कस्टमर आए परचेज करें, हमें पेमेंट आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
अमेजोन ऑफ अमेजोन भी चेक करता है कि अमेजोन देखे ना कि अपने कस्टमर को ज़्यादा प्रेफर करता है, सेलर को उतना नहीं करता, कस्टमर को ज़्यादा करेगा कि कस्टमर को सस्ती सस्ती अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स को मिले, क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। तो इसमें ये होता है कि सुपर में जब अमेजोन ये देखेगा ना कि जो बाकी रिटेलर्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, टारगेट है, ठीक है, कॉस्टको है, ये सब है, ये प्रोडक्ट सस्ती दे रहे हैं, तो मेरे अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे महंगी क्यों बिक रही है? वो करेगा क्या, वो लिस्टिंग कर देगा सुप्रेस्ड, यानी कि बाय बॉक्स को ही रिमूव कर देगा। जैसे ऑप्शन क्या शो करेगा आपको, सी आर बाइंग ऑप्शन को जस्ट वो शो कर देगा, क्या करेगा, सी आर बाइंग ऑप्शन को जस्ट शो कर देगा। तो इसमें ये होता है कि प्राइसेस का मतलब नॉर्मल करने के लिए ना आप लिस्टिंग सुप्रेस्ड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो, क्या दूसरे लोग को सेल नहीं आएगी, क्या बाय बॉक्स रोटेट नहीं होगा, लेकिन रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन को इस तरह की होगी कि लोवेस्ट प्राइसेस आपको ऊपर शो हो जाएगी और हाईएस्ट प्राइसेस आपको नीचे शो हो जाएगी। जैसे वो सी आर बाइंग ऑप्शन में जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको लोवेस्ट प्राइस ऊपर शो हो जाएगी और हाईएस्ट नीचे जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया है, देखिए 29 का सेल कर रहा है, ये 42 का सेल कर रहा है, ये भी 42 का सेल कर रहा है, ये देख रहे हैं आपकी डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि तेजी का प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, प्राइसेस को नॉर्मल करेगा। जब अमेज़न देख ले कि प्राइस नॉर्मल हो गई है, ऑटोमेटिकली आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बाय बॉक्स कितने दिनों के लिए गया है, कितने महीनों के लिए गया है, कि लिस्टिंग में बाय बॉक्स था या नहीं। ये भी हम इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये भी समझेंगे टेक्निकल पॉइंट होते हैं कि उसको समझ लिया जाए, स्टार्ट में बेहतर रहता है। अगर ना भी शो तो आप कमेंट में रिटर्न कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा विद 24 आवर्स। अच्छा ये भी हो गया हमारा। अच्छा अगली चीज देखें, आप सबको आप सबको रिव्यू और रेटिंग से तो पता ही होगा, रेटिंग और रिव्यूज ऐसे है या नहीं है, क्योंकि देखें जो रिव्यूज एंड रेटिंग है ना, ये दोनों के समझे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अब देखेंगे डायरेक्टली इस तरीके के हैं कि जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको एक मेल आती है, तो उस मेल के अंदर आप उसको करते हैं फर्दर। तो उसमें ये होता है कि जो रिव्यू है आपको उस प्रोडक्ट पे जब कस्टमर रिव्यू दे, उसको प्रोडक्ट पसंद है, उसके साथ उसको रेटिंग देता है, जिसको हम स्टार रेटिंग कहते हैं। कि देखिए इस पर क्लिक करें, ये नजर आ रहा है कि 5 स्टार 79% है, 4 स्टार, ये कस्टमर रेटिंग देता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो कस्टमर रिव्यू देता है ना आपको, वो प्रोडक्ट के खाते में आते हैं। प्रोडक्ट के होते हैं दो तरह के रिव्यू होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट रिव्यू, एक होता है सेलर रिव्यू। सेलर रिव्यू क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, जो हमारी कमेंट क्लास होगी वो किस तरीके का होगा वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको पहले मैं हाउस दे देता हूँ। जो सेलर रिव्यू होगा वो होगा सेलर से रिलेटेड, यानी कि सेलर किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, उस सेलर की शिपिंग कैसी थी, क्योंकि सेलर से रिलेटेड जो भी होगी वो सेलर से रिलेटेड होगी ना, जो कस्टमर बात करेंगे वो सेलर रिव्यू होगा। प्रोडक्ट रिव्यू वो होगा जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, ठीक है, प्रोडक्ट में ये क्वालिटी अच्छी थी, प्रोडक्ट में ये इसकी ब्रांडिंग अच्छी, जो भी होगी वो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ रेटिंग पे, जैसे एक्सचेंज प्रोडक्ट रिव्यू है, इसे क्लिक किया मैंने, देखिए आपको बता रहा है ग्रेट वैल्यू एंड ग्रेट क्वांटिटी। ठीक है, आगे उसने किया, आगे उसने उसका रिव्यू दिया पॉजिटिव। परफेक्ट साइज, किसका रिव्यू है, किसका रिव्यू है, प्रोडक्ट का रिव्यू। ये देखना ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल, सारा ये प्रोडक्ट के रिव्यूज आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये होता है प्रोडक्ट रिव्यू। रेटिंग होता है जो कि स्टार रेटिंग होता है। आप देखिए ना, अगर आप आते हैं ना दराज वगैरह पे, दराज में प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ पे रेटिंग वगैरह जो आती है, जब आप बाय कर लेते हैं उसके बाद कहता है कि आप हमें रिव्यू या हमें रेटिंग दें, कहता है मेल आती है कि आप फीडबैक दें किस तरह के प्रोडक्ट के लिए, आपको कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा। उस तरीके का अमेज़न भी ऐसे जब कस्टमर बाय करता है तो उसके अगेंस्ट आप अमेज़न उसको लिंक भेजता है, ठीक है, मेल आती है कि हमें फीडबैक दें, हम ऑटोमेटिकली करते हैं जिसको हम फीडबैक भी उसको हम दे सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये भी हो गया हमारा, हमने सेलर रिव्यू देख लिया, प्रोडक्ट रिव्यू देख लिया, और साथ हमने PSR देख लिया, एसएन देख लिया, क्वालिफाइड लिस्टिंग देख ली, सरप्राइज लिस्टिंग देख ली, और हमने स्टार रेटिंग की देखी, स्टार रेटिंग इसकी जो कि रेटिंग की बात करें। अच्छा, अब देखिए ना, अमेज़न में कुछ मॉड्यूल्स भी होते हैं। अब मॉड्यूल में उसको इस तरह से कह रहा हूँ कि उसकी फुलफिलमेंट कैसे, फुलफिलमेंट क्या होती है? फुलफिलमेंट आपकी दो तरह की होती है, एक होती है FBA और एक होती है FBM। एक होती है FBA और एक होती है आपकी फुलफिलमेंट FBM। FB क्या होता है? FB होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। उसकी निशानी क्या होती है वो भी मैं आज इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। FB क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जिसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अमेज़न की होती है। जैसे हमने ये करना है, हमने प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवानी है, जस्ट प्रोडक्ट हमने अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवानी है। अगला काम अमेज़न का वो जैसे हमने करना है, प्राइस को सेट करना, ऑर्डर आएंगे, अमेज़न ने इसको डिलीवर करना है, कस्टमर तक पहुंचा देना है। कोई कस्टमर का फीडबैक आता है नेगेटिव, अकाउंट की रेटिंग वगैरह, अकाउंट रेटिंग कह रहा हूँ, जो कि उसकी अकाउंट हेल्थ है, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अमेज़न की होती है। उसकी निशानी क्या है? अब ये देखिए, डेस्कटॉप हमारा ओपन है, यहाँ पर नजर आ रहा है बाय नाउ पर नीचे आ रहा है शिफ्ट फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय सेलर, इसका नाम है ओटिया लाइव। आप देखिए कि शिप कौन कर रहा है? शिप कर रहा है अमेज़न, बेच कौन रहा है? वो कर रहा है सेलर। तो इस तरह की लिस्टिंग कहेंगे हम। ये लिस्टिंग हमारी है FB की लिस्टिंग है। कौन सी लिस्टिंग है? ये लिस्टिंग FB की लिस्टिंग है। शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय सेलर, ये कौन बेच रहा होगा? ये होगा FB का सेलर। कौन सा होगा? FB का सेलर। ये दोबारा कह रहा हूँ, FB का सेलर ये कि शिप कर रहा होगा अमेज़न, सोल्ड कर रहा होगा सेलर, कि हम लिस्टिंग कहते हैं। ये होती है FB की लिस्टिंग, जिसमें आपका सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अमेज़न की होती है। उसने डिलीवर कस्टमर को खुद करना है, नेगेटिव फीडबैक आ जाए उसने खुद देखना है, अमेज़न ने देखना है, चार्ज बैक आ जाए वो भी अमेज़न ने खुद देखना है, ठीक है। उसके साथ आपको A to Z गारंटी क्लेम आ रही, वो भी अमेज़न ने देखना है। और उसके बाद आपके ODI बढ़ जाता है, वो भी अमेज़न ने देखना है। आपकी लेट शिपमेंट LSR को कहते हैं, वो भी अमेज़न ने देखना है। कैंसिलेशन रेटिंग होगी, वो भी अमेज़न ने ही देखना है। कस्टमर तक की सपोर्ट अमेज़न खुद ही ले रहा होता है, ठीक है। या कोई कस्टमर मैसेज करते हैं, अमेज़न ने खुद उसको डील करना होता है। आप देखिए, आपको इसकी समझ आ गई होगी ये कौन सी लिस्टिंग होती है? FB की, जो कि निशानी क्या है? FB का शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय सेलर। अच्छा, ये तो हो गया FB की लिस्टिंग। सेकंड में ब्लू का वो FBM था। वो कौन सी लिस्टिंग होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको देखें, अब देखिए उसमें फर्क क्या था। इसमें तो शिप फ्रॉम कौन कर रहा था? अमेज़न। अच्छा, पहले हम FBM को दिखाने से पहले हम उसको देखते वो होता क्या। FB ये था कि FB में अमेज़न की सारी चीजें छोटी अमेज़न की होती है। FB का फुल फॉर्म होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सेलर की होती है। यानी कि अगर मैं सेलर हूँ, अमेज़न में बेच रहा हूँ, मैं FBM कर रहा हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मेरी होगी, सेलर की होगी। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या इंक्लूड है? सुने, ऑर्डर को डिलीवर करना हमारा काम है, ट्रैकिंग मेंटेन करना हमारा काम है, लेट शिपमेंट को देखना हमारा काम है, हैंडलिंग टाइम को देखना हमारा काम है, कैंसिलेशन रेट को देखना हमारा काम है, ODI बढ़ जाना हमारा काम है, और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक आना उसका रिमूव कराना हमारा काम है, और A to Z आना, चार्ज बैक आना हमारा काम है, पूरे अकाउंट को मेंटेन करना हमारा काम है, कस्टमर को मैसेज का रिस्पॉन्स विद 24 आवर्स देना वो भी हमारा काम है। आप देखिए, सारे के सारे जो काम है FBM में वो हमने नहीं करने, सेलर ने करने FBM में। आप देखिए, जो मैंने FBM में बताया था वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा था? अमेज़न ले रहा था। हमने जब प्रोडक्ट भिजवानी थी, भिजवाने के बाद हमने ये करना था कि जो उसके प्राइसिंग करें, तो हमने ऑर्डर डाले, अमेज़न का गलत था। लेकिन FBM में FB के रिवर्सल है। अब इसमें हम सारे के सारा A to Z काम हम खुद ही कर रहे होते हैं। A to Z काम हमने खुद करना होता है, ठीक है।
लिस्टिंग तो दोनों में अब तो हम खुद लगाते हैं, जस्ट फुलफिलमेंट का डिफरेंस आता है। अब निशानी क्या है उसकी निशानी ये है कि आपको ट्रूया नजर आ रहा है ये प्रोडक्ट। मैंने बोला था ना कि एफपी में ये होता है कि शिप अमेज़न करेगा, जो सोल्ड होगा वो कौन होगा, सेलर होगा। एफपी में क्या होगा, जहां पर अमेज़न खुद बेच रहा है ना, ये देखें, ठीक है, अभी मैंने कहा साइकिल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो इसमें कौन बेचेगा, बीजेगा कौन, शिप कौन करेगा, वो सेलर ही होगा। अब देखें शिप फ्रॉम कौन कर रहा है, एक्सप्रेस हैव रिकॉर्ड, ये है शिप का रन। सोल्ड कौन कर रहा है, ये है सेलर। निशानी क्या है, अगर सोल्ड एंड शिप अगर सेम हो जाए, सोल्ड एंड शिप अगर सेम हो जाए तो ये लिस्टिंग की कौन सी होती है, एफबीएम की लिस्टिंग होती है। कौन सी लिस्टिंग, एफबीएम की लिस्टिंग। अगर सोल्ड एंड शिप में सेम सेलर अवेलेबल हो, मर्चेंट हो, वो लिस्टिंग एफबीएम की होती है। अगर शिप फ्रॉम अमेज़न का रहा, सोल्ड बाय सेलर हो, तो कौन सी लिस्टिंग होती है, एफबी की लिस्टिंग होती है। कौन सी लिस्टिंग होती है, एफबी की लिस्टिंग होती है। ठीक है, आई होप सो आपको इसका भी आइडिया हो चुका होगा, एफबी है एफबीएम का भी। ठीक है, वैसे भी ये जो मजीद है ये हमने इन्हीं लिस्टिंग को हमने आगे देखना है, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज करवाने का मकसद भी यही है ताकि आप जब कोई आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, नई कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो आपको बेसिकली पता होगा ना। आपको ये आपसे ऐसे ना पूछा, आपको ऐसे ना पता हो तो वो तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या था, तो आपने करना ये है कि आपने ये टर्मिनोलॉजीज आपने क्लियरली आपने सुननी है, देखनी इसमें क्या चीज़ें हैं, तो फिर आप उसको अगले स्टेप पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तब आपके अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छी है आपकी हो जाएगी। तब तक आपने लेक्चर भी अच्छे से रिव्यू कर लिया होगा, तो आपको आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, ये होगा हमारा एफबी का। अच्छा देखें ना, एक चीज़ देखें, एफबी के लिए अमेज़न खुद भी बेच रहा होता है। तो वो कैसे बेच रहा होता है, जैसे कि ये है, इसकी निशानी क्या होती है, होती है शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। देख रहे हैं, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। ये कौन कर रहा होता है, Amazon बेच होता है। ठीक है, इस तरह की भी लिस्टिंग Amazon पे अवेलेबल होती है। आगे भी तो देखें ना, जो एफबीएम जो हम लिस्टिंग करते हैं, हमारा सेलर सेंटर होता है, जो कि Amazon का सेलर सेंटर होता है। अगर अमेज़न की बात की होता है वेंडर सेंटर होते हैं, जो अमेज़न की तरह ही होता है, सेलर सेंटर की तरह होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, जो उसमें ऑटोमेटिकली amazon.com खुद ही बेच रहा होता है। उसमें इतना कोई एक्सपेंस वगैरह इसको पड़ता है नहीं, क्योंकि अमेज़न खुद ही बेच रहा है, इसको मैन्युफैक्चर भी खुद ही है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी सबको। इसमें ये था कि हमने क्या क्या अभी हम रिव्यू कर लेते हैं। आज हमारी क्लास यहीं तक ही होगी। इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी उसका हम डिटेल डिस्कशन मज़ीद करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। हमने एसन को देख लिया, बीएसआर को देख लिया, हमने प्रोडक्ट रिव्यू को देख लिया, प्रोडक्ट रेटिंग को देख लिया, सेलर रेटिंग सेलर रिव्यूज को देख लिया, क्वालिफाइड यानी कि बाय बॉक्स को देख लिया, अनक्वालिफाइड यानी कि सप्रेस को देख लिया, और उसके साथ हमने एफपी को देख लिया, एफएम को देख लिया, एप्पल को देख लिया। हमने सारे ये हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम उसका जो डिस्कशन होगा हम डिटेल रेडी करने के डिटेल होता क्या है, और साथ हम थोड़े से टूल का रिव्यू कर लेंगे, टूल किस तरह के हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर आपको डिटेल से जो मैंने करवाया आपको समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपको इशू आता है किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कोशिश करें कि आप कमेंट करें, राइट डाउन करें कमेंट, तो आपको ज़्यादा जब आपको उसकी आंसरिंग मिलेगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। क्योंकि देखें, एक चीज़ होती है सुन के, एक होती है इसको प्रैक्टिकल में वर्क करना। सुन के तो आप कोई भी काम सुन के आप उसको साइड पे करते हैं। अगर वही चीज़ जो सुनी है, मेरी सुनी है, किसी की सुनी है, आपने उसको अमेज़न पे देखा है कि ऐसे क्यों होता है, उसको देखा है,
आपने उसको अंडरस्टैंड किया है कि ये इसमें चीज़ें ऐसा नहीं होता, ये होती है, जिसमें काफ़ी चीज़ें होंगी जो कि आपको क्लियर वे सुनने जब मेरा सुनेंगे, जब आप उसको देखेंगे करेंगे, आपको ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होगी। और देख के बंदा कभी नहीं समझता, ठीक है। उम्मीद है हमारा लेक्चर आज का आपको ठीक लगा होगा। हमने आज डिटेल में डिस्कशन की। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमें इंशाल्लाह हमारा होगा डिटेल राइटिंग, और साथ हम तो कुछ हम टूल्स को डिस्कस कर लेंगे, और कुछ फॉर्म होगी जो कि B2 सेलर से रिलेटेड होगी, वो हम थोड़ी सी देख लेंगे, ताकि आपको जब आगे हम हंटिंग स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना जिसमें मैंने ऑनलाइन आर्बिट्रेज का डिस्कस किया था कि वो होता क्या है, किस तरीके से क्या कौन से एक्सपेंस आते हैं, और उसके साथ हमने ये देखा था कि कैलकुलेटर को कैसे वर्क करते हैं, ये सारा हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं सुना है एडेप्टिकॉम का, तो आप हमारे पेज पे जाएँ, एडेप्टिकॉम का नाम होगा, जो कि लिंक भी एडेप्टिकॉम का नाम होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट करते हैं। कोई भी टॉपिक है डिस्कस करना हो तो अगर कोई इशू आता है वो भी आप वर्णन कर दें, इंशाल्लाह हम उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ हमारे मज़ीद लेक्चर्स को अवेल करने के लिए, लेने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।